नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल चेंज योर लाइफ में। दोस्तों, बुरा समय क्या होता है आप हम सभी जानते हैं। वही ना जो हमें पसंद नहीं होता, जिसमें हम खुश नहीं होते, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, हमारे सपने टूट जाते हैं। ऐसा जब किसी के साथ भी होता है तो उस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा बुरा लगता है, वो सबसे ज़्यादा दुखी रहता है और वो अपने समय को कोसता है कि उसका बुरा समय चल रहा है। यह एक और सच्ची बात है, जब हमारे कुछ खास दोस्त, रिश्तेदार हमसे आगे निकल जाते हैं, तब हमें ऐसा लगने लगता है कि हम तो पीछे रह गए। हम भी ये कर सकते थे, लेकिन हम नहीं कर पाए। हमने कोशिश तो की थी, लेकिन सफलता नहीं मिली। सही कहा ना मैंने दोस्तों, बुरा समय उसे भी कहते हैं जब हम दूसरों को देखकर कई बार दुखी हो जाते हैं। बात थोड़ी कड़वी है, पर गलत नहीं है, सही बात है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, एक ऐसी चीज़ है जो बाजी पलट सकती है, बुरे समय को भी अच्छा कर सकती है। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि ऐसा केवल आपके साथ ही नहीं होता। आपके जैसे हजारों लोग हैं जो बुरे वक्त से गुजर रहे हैं। अब बात ये आती है कि ऐसे में हम क्या करें या हमें क्या करना चाहिए। तो बस बने रहिए आज की इस कहानी के साथ, इस वीडियो में, जहां पर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे अपने आप बुरे समय को बदल सकते हैं। क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसका बुरा समय ना आया हो, और अभी तक जिसका नहीं आया है, कभी ना कभी ज़रूर आता है। बुरे समय से निकल जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। ये एक तकनीक होती है, ये एक तरीका होता है जो हर किसी को आता नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि बुरे समय पे हमारा मन हम कंट्रोल नहीं कर पाते। हमारे मन में केवल बुरी बातें, जो गलत हो चुका, उसी के विचार घूमते रहते हैं। हम उससे कैसे बाहर निकलें वो समझ नहीं पाते। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। दोस्तों, अगर जीवन में आप साल भर मेहनत करते हैं, कई सालों तक मेहनत करते हैं, उसके बाद भी अगर कर्मों का फल नहीं मिलता तो अंदर से निराश हो जाते हैं। ऐसा ही एक सन्यासी के साथ हुआ। उसने सन्यास ये सोचकर ग्रहण किया था कि वो सत्य की खोज करेगा। वो किसी भी कीमत पर गृहस्थ जीवन में नहीं फंसेगा। उसे सन्यासी बने हुए 30 साल बीत चुके थे, लेकिन वो अपने मन पर अभी तक काबू नहीं कर पाया था। जैसे ही उसकी नज़र किसी परिवार पर पड़ती, सुंदर लड़कियों पर पड़ती, तो उसके मन में कामुक विचार उठने लगते। उसके मन में ऐसे विचार आते कि मैंने भी काश शादी कर ली होती, उसका भी एक छोटा सा परिवार होता, वो भी अपनी संगनी के साथ में कहीं घूमने जाता। लेकिन फिर उसे अचानक याद आता कि वो तो एक सन्यासी है। फिर उसे दुख भी होता कि उसने सन्यास क्यों ले लिया। अगर उसका मन अभी भी पारिवारिक जीवन जीना चाहता है तो उसे सन्यास नहीं लेना चाहिए था। फिर वो और इस बात को लेकर दुखी हो जाता है कि उसने अपने जीवन के 30 साल लगा चुके हैं सन्यास में। अब वो सन्यास को कैसे छोड़ सकता है, कैसे एक गृहस्थ जीवन में घुस सकता है। यही सब बातों को दिन रात सोचते सोचते वो बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगा। उसका जो मुख्य काम था, ध्यान करना, शांत रहना, जीवन के असली सुख को पहचानना, वो भूल चुका था। वो अपने गलतियों के बारे में सोचता रहता था। उसने जो नहीं किया उसके बारे में सोचता था। उसे क्या करना चाहिए वो नहीं सोचता था। एक दिन उसके ये गलत विचार उसके ऊपर इतने हावी हो गए कि उसने आत्महत्या करने के बारे में सोच लिया। और यही सोचते सोचते वो अपनी कुटिया से बाहर निकल गया और एक पहाड़ी पर जाकर पहुंच गया। वहां से वो छलांग लगाने ही वाला था कि पीछे से एक आवाज आई। एक बूढ़ा सन्यासी उसको रोकने के लिए उसे कह रहा था कि रुक जाओ, अभी भी समय है, इतना बड़ा कदम मत उठाओ। वो पीछे पलटकर देखता है और उससे कहता है, तुम्हें क्या पता कि मैं क्यों आत्महत्या करने जा रहा हूं। तो वो बूढ़ा सन्यासी कहता है, तुम ठीक कह रहे हो, मुझे ये नहीं पता कि तुम्हारी आत्महत्या करने का कारण क्या है, लेकिन इतना जानता हूँ कि तुम्हारे मन में कुछ ऐसे विचार जरूर चल रहे हैं जो तुम्हें ये करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तभी तुम इस पहाड़ी पर
इतनी ऊंचाई पर ऐसी जगह खड़े हो जहां से गिरकर कोई बच नहीं सकता। इतना सब सुनकर तुरंत वो सन्यासी बोल पड़ा, जब तुम्हें पता है कि मैं यहाँ आत्महत्या करने आया हूँ तो मुझे रोको मत। तो वो बूढ़ा सन्यासी कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन एक बात याद रखना कि जो तुम छोड़ के जा रहे हो तुम्हें वापस से वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। सोच लो। तो एक पल के लिए उस सन्यासी को लगा ये क्या कह रहा है कि मैंने अपने 30 साल तो जीवन के सन्यास में बिता दिए, फिर से मुझे वही शुरुआत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता। युवा सन्यासी कहता है कि जो मैंने गलतियां की हैं अब मैं वो गलतियां नहीं दोहराऊंगा, मैं फिर से नया जीवन शुरू करूंगा। तो बूढ़ा सन्यासी हंस के कहता है, जो चीज़ तुमने शुरू की थी उसको जब तुमने ख़त्म ही नहीं करी तो तुम नई चीज़ कैसे शुरू कर सकते हो। तुमने जहाँ छोड़ा है तुम्हें वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो युवा सन्यासी कहता है, आप जो भी कह रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर इतना मुझे समझ में आ रहा है कि आप मेरी 30 साल की मेहनत को बर्बाद समझ रहे हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। आपको नहीं पता मैंने अपने जीवन के 30 साल किस चीज़ में लगाए हैं और लगाने के बाद भी मुझे उसका फल नहीं मिला। इसीलिए मैं अपने जीवन को ख़त्म करने जा रहा हूँ और एक नया जीवन शुरू करूँगा जब मैं सारे फैसले सही लूँगा, क्योंकि मैंने अपने जीवन में पिछले 30 सालों में बहुत गलत फैसले लिए हैं। अब बूढ़ा सन्यासी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहने लगा कि तुम्हें जो लगता है वो पूरी तरह से गलत है। तुम अपने अतीत को बदल सकते हो, जो तुमने गलतियां की हैं उन्हें सुधार सकते हो। तुम्हें किसने ऐसा कहा जो तुमने बर्बाद कर दिया है वो फिर से मिल नहीं सकता। युवा सन्यासी कहता है, अतीत को कैसे बदला जा सकता है? जो समय बीत चुका वो वापस नहीं आ सकता। तो बूढ़ा सन्यासी उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है, एक बेहतर और एक अनुभवी इंसान बनने के लिए जीवन में गलतियां करना बहुत ज़रूरी है। गलतियों के कारण ही हम सीख लेते हैं और भविष्य में खुद को बदलने की कोशिश करते हैं। एक बेहतर इंसान बनने का प्रयास हमें करते रहना चाहिए। जब तक हम गलती नहीं करते तब तक हमें अपनी कमियां नहीं पता चलती। जब तक हमें अपनी कमियां पता नहीं चलती तब तक हम उन्हें कैसे सुधार सकते हैं। हमारे अंदर की कमियां सिर्फ और सिर्फ गलती करने की वजह से ही हमें पता चलती हैं। दोस्तों, आपने भी कई बार देखा होगा, बहुत से ऐसे माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों को गलतियां करने का मौका ही नहीं देते। जीवन हो या युद्ध का मैदान हो, इंसान गलतियां करके खुद को योद्धा बनाता है। जो इंसान ये सोचता है कि मैं जीवन में कोई भी गलती ही नहीं करूंगा, तो इसका मतलब है कि वो अपने जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से से भाग रहा है। ऐसे लोग कायर कहलाते हैं, क्योंकि वो लोग अपनी पुरानी गलतियों से डरकर नई शुरुआत करते ही नहीं। जीवन चलते रहने का नाम है। चलता हुआ इंसान गिरता भी है, उसको चोट भी लगती है, वो रोता भी है, लेकिन रुकता कभी नहीं है। फिर खड़ा होता है। जो गलती कर चुका उसको दोहराता नहीं है, उससे सीख लेता है और चलता रहता है। बूढ़ा सन्यासी कहता है कि तुमने जो भी अपने अतीत में गलतियां की हैं उसे भूल जाओ। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, ऐसी चीजें सिखाऊंगा जिसे सीख कर तुम अपनी गलतियों से आगे बढ़ सकते हो। तुम अपने बुरे समय को बदल सकते हो। तो दोस्तों, आप भी आज इस कहानी को पूरा सुनिए और सीखिए। अगर आपका बुरा समय चल रहा है तो कैसे अपने बुरे समय से हम बाहर निकल सकते हैं। कुछ आसान तरीके होते हैं जिन्हें हमें ध्यान से अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो आइए जानते हैं उन तरीकों के बारे में। उससे पहले अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब युवा सन्यासी उस बूढ़े सन्यासी की बातों को ध्यान से सुनने लगा। उसने अपना आत्महत्या करने की जो कोशिश थी उसको कुछ देर के लिए रोक दिया। बूढ़ा सन्यासी सबसे पहली बात बताता है कि हमारा बुरा समय कब आता है? तब जब हम अपनी गलतियों के बारे में सोचते हैं, जब हमें अपनी गलतियों का परिणाम मिलता है। बस केवल उतने से समय को ही हम बुरा समय मानते हैं, लेकिन जो हमारा मन होता है वो उतने से बुरे समय को बहुत बड़ा बनाकर रखता है और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये बुरा समय अब पूरी जिंदगी भर चलेगा। इससे निकलने का सबसे आसान तरीका ये होता है
कि जो आपका बुरा समय जिस गलती की वजह से आया है, उस गलती का कारण जानिए। आपकी गलती करने का मुख्य कारण क्या था? क्या आपकी कोई मजबूरी थी या कोई इंसान था जिसके वजह से आपने ये गलती की, या आपका कोई स्वार्थ था? जब आप वो अपना कारण पहचान जाएंगे कि आपकी गलती क्यों हुई थी, तो आप उस गलती को दोबारा अपने जीवन में नहीं दोहराएंगे। दोस्तों, गलतियां हर इंसान करता है, गलतियां जानवर भी करते हैं, लेकिन गलतियां कभी हमें दुख नहीं देती। गलतियां कभी हमारा बुरा समय लेकर नहीं आती। दुख और बुरा समय तब आता है जब हम अपनी गलतियों को बार बार दोहराते हैं और उसी गलतियों का परिणाम हमें बार बार वही मिलता है। अगर एक बार गलती करके उससे सीख ले ली जाए तो विश्वास कीजिए मेरा, आपके जीवन में कभी भी कोई दुख नहीं रहेगा। अब बात ये आती है कि आप अपनी गलती को पहचानेंगे कैसे। गलती पहचानने के लिए आपको खाली बैठकर चिंतन करना होगा। अपने विचारों को ध्यान से सोचना होगा कि आपके मन में कैसे विचार आ रहे हैं। जिस समय आपने गलती की थी तब आपकी मानसिक स्थिति क्या थी? आप अपने बारे में क्या सोचते थे? दूसरों के बारे में क्या सोचते थे? जब आप अकेले बैठकर शांत वातावरण में सोचेंगे तब आपको इसका जवाब अपने आप अंदर से मिलेगा। तो दोस्तों, ये था बुरे समय से बाहर निकलने का सबसे पहला तरीका कि अपनी गलतियों को पहचानना सीखें। तो दोस्तों, पहला तरीका जानने के बाद दूसरा तरीका और भी खास है। जब आपको पता चल ही चुका है कि आपसे गलती हो गई है, अब अपनी गलती को आप मानना सीखिए। आप ये बोलना सीखिए कि हाँ, हमसे गलती हो गई है। क्योंकि कई लोगों को ये तो पता होता है कि उनसे गलती हो चुकी है और इसी गलती की वजह से आज वो एक परिणाम भुगत रहे हैं, लेकिन वो अपनी गलती को मानते नहीं हैं। जब आप अपनी गलतियों को मानेंगे नहीं तो आप उसमें सुधार कैसे लेकर आएंगे? आप उसको बार बार दोहराने के लिए कैसे रोकेंगे? एक बार जब आप अपनी गलती को मान लेते हैं, अपने आप से कह देते हैं या 4 लोगों के सामने भी कह देते हैं कि हाँ, मेरी गलती थी, तो आपके मन से, आपके दिल से एक भार उतर जाता है कि आपने कुछ गलत किया था। और जब आपके ऊपर से एक भार उतर जाता है तो आप में एक नई ऊर्जा आती है, कुछ नया करने की इच्छा होती है, क्योंकि आपको पता होता है कि जो मेरे अंदर था वो अब निकल चुका है। अब मुझे कुछ नया करना है, कुछ अच्छा करना है। जब तक आप अपनी गलतियों को मानते नहीं, तब तक आप एक ऐसे डर में जीते रहते हैं कि किसी को पता ना चल जाए कि जो आज गलत हो रहा है मेरे साथ, उसके जिम्मेदार केवल हम खुद हैं। ये बात बहुत छोटी सी है, लेकिन इसको करने के लिए बहुत साहस चाहिए, क्योंकि दुनिया में हर इंसान गलती तो करता है, लेकिन गलती को मानता नहीं है। बच्चे जब छोटे होते हैं तो माँ बाप उनको ज़बरदस्ती डरा धमकाकर उनकी गलती उनसे मनवाते हैं कि हाँ, तुमने गलती करी है, उसकी सज़ा भी उनको देते हैं। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं वो अपनी गलती मान लेते हैं, रो लेते हैं, अपने आप को हल्का महसूस करा लेते हैं और फिर से एक नए काम में जुट जाते हैं। वो अपनी पुरानी बातों को याद नहीं रखते कि हमने ऐसी गलती की थी। उनके अंदर डर नहीं होता, वो हर बार कुछ नई चीज़ करने की सोचते हैं। और तभी हम दूसरों के बच्चों को देखकर या बच्चों को देखकर सोचते हैं कि काश हमारा जीवन भी फिर से बच्चों जैसा हो जाता। तो अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आपसे भी अगर जो गलतियां हुई हैं, बच्चों की तरह एक्सेप्ट करना सीखिए, मानना सीखिए, हाँ, मुझसे गलती हो गई है, लेकिन अब मैं इस गलती को नहीं दोहराने वाला हूँ या नहीं दोहराने वाली हूँ। जब आप ऐसा बोल देंगे तो आपको एक हल्कापन महसूस होगा। आपको लगेगा कि अब मैं अपने जीवन में आगे बढ़ सकता हूँ। जब आप ऐसे करने की आदत डाल लेंगे, बार बार अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे, तो आपका जो बुरा समय है वो जल्दी जल्दी बीत जाएगा और एक अच्छा समय आएगा। दोस्तों, तीसरा और आखिरी तरीका जो बूढ़े सन्यासी ने उस युवा सन्यासी को बताया, अपने बुरे समय से अगर आपको जल्दी बाहर निकलना है तो एक सवाल गलती करने के बाद में अपने आप से पूछिए। गलती करने से पहले आप किस प्रकार के व्यक्ति थे और गलती करने के बाद में, एक सीख लेने के बाद में आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। एक साधारण से उदाहरण से समझते हैं। अगर आपके जीवन में कोई एक ऐसा इंसान है
जो आपको दुख देता है, या उसके काम के वजह से आपका जीवन सही से नहीं चल पाता है। लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, आप जीवन में जो करना चाहते हैं वो सामने वाले इंसान की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, और आपको पता है कि यह आपकी गलती है, तो आपको इसे सुधारना होगा। सामने वाले इंसान ने कभी जीवन में आपको धोखा दिया है और आप फिर से उस पर आंख बंद करके विश्वास कर रहे हैं कि वो आपको दूसरी बार भी धोखा दे दे। आप तीसरी बार भी विश्वास कर रहे हैं कि वो आपको फिर से धोखा दे दे, तो आप अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे हैं। जब आपको एक गलती करने के बाद पता चल चुका है कि सामने वाला इंसान आपके जीवन के लिए सही नहीं है, तो आप उस इंसान से दूर हो जाइए। यही कहलाता है अपनी गलतियों से सीख लेना। कहना बहुत आसान होता है, लेकिन करना बहुत मुश्किल, क्योंकि जो इंसान की प्रवृत्ति होती है वो इंसानों के साथ रहने की होती है। जब भी उसके आसपास से कुछ लोग दूर होने लगते हैं तो उसके अंदर एक डर उत्पन्न हो जाता है कि सब मुझसे दूर हो जाएंगे तो मैं अकेला रह जाऊंगा या मैं अकेली रह जाऊंगी। पर आप उस समय के लिए ये भूल जाते हैं कि जब गलत इंसान से आप दूर हो जाते हैं तो आप कोई सही इंसानों के साथ जुड़ने भी लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने कोई गलती की है जिसके वजह से आपका बुरा समय चल रहा है, तो याद कीजिए कि वो गलती, वो बुरा समय क्यों हुआ। उसके पीछे कोई इंसान था, या आपकी कोई आदत थी, या आपका कोई ऐसा कर्म था जिसके वजह से आपको ये भोगना पड़ रहा है। तो अभी उस चीज़ को त्याग दीजिए। वो अगर आदत है, कुछ काम है, तो उसको छोड़ दीजिए। कोई इंसान है तो उससे दूर हो जाइए। ये कहलाती है गलती से सीख लेना। इसे करने के लिए आपको बहुत साहस चाहिए। अगर साहस नहीं जुटा पा रहे हैं तो आंख बंद करके ये सोचिए कि अगर मैंने फिर से यही गलती करी तो जो आज मेरे पास अभी दुख है, इससे ज़्यादा दुख मेरे पास कल होगा। अगर सुख चाहते हो, खुशी चाहते हो, तो आज एक बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थे 3 आसान से तरीके जो कहने सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन शायद करने में बहुत कठिन, मुश्किल है। लेकिन बुरे समय से निकलना है तो इतना काम तो करना पड़ेगा। यही थी छोटी सी कहानी जो एक बूढ़ा सन्यासी उस युवा सन्यासी को बातें बताता है। इतना सुनने के बाद युवा सन्यासी को अब पता चल जाता है कि उसने जो गलती की थी अब वो उसे दोहराएगा नहीं। जो हो चुका वो हो चुका। उसके मन में जो विचार आते थे वो आते रहेंगे, लेकिन उसका काम है ध्यान करना, आगे के बारे में सोचना। मरने से वो विचार कभी खत्म नहीं हो जाएंगे। उसे संन्यास नहीं ग्रहण करना चाहिए था, वो उसकी एक गलती थी, क्योंकि उसके मन में पारिवारिक विचार आते थे। लेकिन मर जाने से क्या वो विचार बंद हो जाएंगे आना? कभी नहीं। उसने उस बूढ़े सन्यासी के पांव छुए और अपनी गलती को स्वीकारा कि मुझसे जो गलती हो गई थी, अब मैं उसका पश्चाताप और ध्यान लगाकर अपना जो आज का काम है, भविष्य का काम है, उसमें ध्यान लगाऊंगा। अपने मन को और काबू में करने की सोचूंगा। इतनी कड़ी मेहनत करूंगा कि मेरा मन बदल जाए। सांसारिक सुख को छोड़कर एक सन्यासी का जीवन मैं अच्छे से जी पाऊं, उसके लिए मेरी मेहनत जारी रहेगी। इतना कहकर वो वहाँ से निकल गया और अपनी कुटिया में चला गया। तो दोस्तों, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा समय आता है जब हमें समझ में नहीं आता हमें क्या करना है, और हमें बस एक ही रास्ता दिखाई देता है कि अपने आप को ख़त्म कर लिया जाए, जिससे हमारे विचार ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ये सही तरीका नहीं है। ये एक जीवन की परिस्थिति है, एक छोटी सी लड़ाई है जिसे हमें ही लड़ना होगा। अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी रही तो आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर आएगा जो आपको सही सलाह देगा कि आपको अपने जीवन में आगे कैसा बढ़ना है। अगर नहीं आता है तो ध्यान कीजिए, ध्यान से भी नहीं आता है तो ऐसी ही कहानियों को सुनते रहिए जो आपको अपनी गलतियों से सीखने का तरीका बताएंगी। आशा करती हूँ दोस्तों आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल चेंज योर लाइफ को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक और कहानी के साथ में।